सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका, जिसका पाठ 4 माटी वाली का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि माटी वाली रोटियों का हिसाब लगाती हुई जाती है। रास्ते से पाव भर प्याज खरीदती है और सोचती है कि 2 रोटी वह बुड्ढे को परोस देगी। फिर सोचती कि 2 रोटी नहीं खा पाएगा, वो 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी खाएगा। इस प्रकार वह सोचती हुई जाती है। 1 रोटी वह पहले खा चुकी है, सोचती है कि अब जो बचेगी उससे खुद का काम भी चल जाएगा। ये सोचती हुई अपने घर पहुंचती है। यहाँ तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम आगे देखते हैं। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। अब सोचो, उस बुड्ढे को रोटी की जरूरत क्यों नहीं है? लगता है वो बुड्ढा अब मर गया। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबरा हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, क्योंकि प्रतिदिन जब भी माटी वाली अपने घर पहुंचती थी तो उसकी पैरों की आहट सुनकर वह उसकी तरफ घूमता था, चौंक जाता था और उसकी तरफ नजरें घुमाता था। लेकिन आज वह ऐसा का ऐसा निश्चेत पड़ा रहा। तो माटी वाली घबराई और उसने जाकर देखा तो देखा कि वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। अब देखिए, टिहरी बांध बनाने के लिए उस गांव को खाली करवाया जा रहा था, उस गांव का पुनर्वास किया जा रहा था। तो गांव के सभी लोग जिनका प्रमाण पत्र वहां का है, जिसका घर है, उनको कुछ हर्जाना दिया जा रहा था सरकार की तरफ से। लेकिन माटी वाली के खुद का कोई मकान नहीं था। तब उसने उससे कहा कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। अर्थात जिसके नाम चाहे जमीन हो चाहे मकान हो, कुछ भी अगर किसी के नाम है तो उसको पुनर्वास भरण की कुछ राशि मिल जाएगी। तो अफसर पूछता है कि क्या तुम्हारे नाम माटा खान है? उसने कहा नहीं, वो तो मेरी रोजी है। लेकिन उसने कहा, अफसर ने, कि हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात सारे गांव के लोग इधर उधर भाग रहे हैं दूसरी जगह, और माटी वाली एक स्थान पर बैठी हुई सबसे आने जाने वालों से यही कहती है कि गरीब आदमी का और तो हो कम से कम शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब वहाँ सुरंगों को खोल दिया गया, बंद कर दिया गया,
और पानी चालू कर दिया गया। सुरंग जब बंद कर दी पानी निकालने का रास्ता, तो शहर में पानी भरा, तो सबसे पहले शमशान घाट डूब गया। तो उसको देखकर माटी वाली बहुत उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। उसका दुखी होने का मूल कारण था कि माटी वाली के पास खुद के नाम की कोई जमीन नहीं थी, न खुद का मकान था। और जिस व्यक्ति का न खुद का कोई मकान हो न कोई जमीन हो, उसको सरकार की तरफ से कोई पुनर्वास के रूप में पुनर्भरण की कोई राशि नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ माटी वाली को कोई भी राशि नहीं मिली। और दूसरा, इसका जो धंधा था माटी लाकर बेचने का, वह भी अब बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस माटा खान में भी पानी भर गया। पूरा टिहरी बांध बना दिया गया, टिहरी गढ़वाल पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ा बांध बना दिया गया उत्तरांचल में। तो ऐसी कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि गरीब आदमी का सब कुछ उजड़ जाए लेकिन शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। वो यही बात माटी वाली हर आने जाने वाले से कहती है कि कुछ भी हो तो कम से कम शमशान घाट तो नहीं उजड़े। धन्यवाद। इस प्रकार हमारा पाठ 4 समाप्त होता है। धन्यवाद।